नमस्कार, NTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। लोकसभा निर्वाचन 2024 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11 सीधी में 17 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रतीक आवंटित कर दिए गए हैं। इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर सुरुचि सोमवंशी ने बताया कि कमलेश्वर इंद्रजीत कुमार इंडियन नेशनल कांग्रेस चुनाव प्रतीक हाथ, पूजन राम साकेत बब्बू बहुजन समाज पार्टी चुनाव प्रतीक हाथी, डॉक्टर राजेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रतीक कमल, अजय प्रताप सिंह गोडवारा गणतंत्र पार्टी चुनाव प्रतीक आरी, श्रीमती तारा देवी सिंह राष्ट्रीय जनसंचार दल चुनाव प्रतीक बैटरी टॉर्च, नारायण दास शाह मूल निवासी पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक चुनाव प्रतीक फलों से युक्त टोकरी, राम विशाल कोल राष्ट्रीय समाज पक्ष चुनाव प्रतीक सीटी, राम सहाय साहू आपका गणतंत्र पार्टी चुनाव प्रतीक सिलाई की मशीन, श्यामलाल वैश्य भारतीय शक्ति चेतना पार्टी चुनाव प्रतीक बांसुरी, संजय नामदेव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव प्रतीक बाल और हंसिया तथा निर्दलीय अभ्यर्थी में कैलाश प्रसाद वर्मा चुनाव प्रतीक रूम कूलर, दद्दी यादव चुनाव प्रतीक अलमारी, दशरथ प्रसाद बैस चुनाव प्रतीक सेब, भगवान प्रसाद तिवारी चुनाव प्रतीक डीजल पंप, महेंद्र भैया चुनाव प्रतीक हेलीकॉप्टर, लक्ष्मण सिंह बैस चुनाव प्रतीक कांच का ग्लास एवं सुनील तिवारी चुनाव प्रतीक ऑटो रिक्शा चुनाव मैदान में है। 3 अभ्यर्थियों राकेश पटेल, एडवोकेट राम अवतार विश्वकर्मा एवं ज्ञानी जायसवाल ने निर्धारित समयावधि में अपना नाम निर्देशन पत्र वापस लिया। मतदान 19 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जाएगा। 30 मार्च 2024 लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11 सीधी के लिए अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित होने के पश्चात रिटर्निंग ऑफिसर सुरुचि सोमवंशी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक अभिषेक कृष्णा IAS तथा व्यय प्रेक्षक नमिता पटेल IRS की उपस्थिति में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा लोकसभा निर्वाचन के अभ्यर्थियों एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में रिटर्निंग ऑफिसर श्री सोमवंशी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के विषय में अवगत कराया गया तथा उनकी शंकाओं का समाधान किया गया। साथ ही स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता की अपील की गई। श्री सोमवंशी ने कहा कि सभी अभ्यर्थी एक सकारात्मक वातावरण में लोकतंत्र के पर्व में सहभागिता करें, आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा विहित प्रक्रियाओं का पालन करें। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के नंबर 07822 25 23 15 तथा 1950 के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य प्रेक्षक अभिषेक कृष्णा ने कहा कि सभी उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव की आदर्श संहिता का पालन करें। निर्वाचन आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्वक निर्वाचन संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान यदि किसी तरह की कठिनाई होती है तो उसे रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अथवा प्रेक्षक को अवगत कराएं। आपकी कठिनाई दूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन के लिए विहित प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इनका पालन सभी के लिए अनिवार्य है। इसका पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेक्षकों की नियुक्ति की जाती है। इसलिए किसी भी प्रकार के नियमों के उल्लंघन पर वह नियुक्त प्रेक्षकों के संज्ञान में जानकारी ला सकते हैं तथा अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। व्यय प्रेक्षक नमिता पटेल ने कहा कि सभी अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय की जानकारी निर्धारित प्रारूप और समय पर उपलब्ध कराएं। आयोग द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए 95 लाख रुपए की व्यय सीमा निर्धारित की गई है। इस सीमा के अंदर ही राशि का व्यय करना सुनिश्चित करें। सभा, रैली तथा जुलूस प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही निकालें। वाहनों तथा लाउड स्पीकर का उपयोग अनुमति लेकर ही करें। निजी घरों में मकान मालिक की लिखित अनुमति के बाद ही प्रचार सामग्री लगाएं। विधि सम्मत चुनाव प्रचार में किसी तरह की रोक नहीं है। निर्धारित तिथि में चुनाव खर्च का विवरण अनिवार्य रूप से व्यय लेखा टीम को उपलब्ध कराएं। बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही, मास्टर ट्रेनर्स डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर KP सिंह तथा डॉक्टर दिलीप सोनी द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई। बैठक में संयुक्त कलेक्टर नीलेश शर्मा, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर प्रिया पाठक सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा लोकसभा निर्वाचन के अभ्यर्थी एवं उनके प्रतिनिधि तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
कहने को तो हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया, लेकिन चांद पर पहुंचने वाले देश के एक छोटे से जिले सीधी में आज भी डॉक्टरों की भारी कमी है, जिसकी वजह से इलाज के लिए जरूरतमंद लोगों को दूसरे जिले और दूसरे प्रदेशों की ओर इलाज के लिए जाना पड़ता है। इससे उनका काफी धन बर्बाद होता है। लेकिन सीधी जिले के लिए खुशी की बात है कि सीधी जिले में जन्मे पले बढ़े युवा डॉक्टर कार्तिकेय शुक्ला MSMCH न्यूरोसर्जन बन गए हैं। वर्तमान में उनकी सेवाएं अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल रीवा में मिल रही है, लेकिन एक विशेष कार्यक्रम के तहत डॉक्टर कार्तिकेय शुक्ला सीधी शहर में स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने के लिए मिला करेंगे। इसके लिए तारीख नियत की गई है। 30 मार्च को अपोलो स्पेक्ट्रो हॉस्पिटल रीवा के न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर कार्तिकेय शुक्ला अपनी सेवाएं लाइफ केयर हॉस्पिटल देने पहुंचे और उन्होंने सिर रीढ़ की हड्डी की चोट, ब्रेन स्पाइन ट्रॉमा, सर दर्द, कमर दर्द, पीठ का दर्द, न्यूरोपैथिक पेन, ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक, पक्षाघात, मिर्गी के दौरे, एपिलेप्सी आदि कई रोगों के मरीजों का परीक्षण और इलाज किया। सीधी जिले में अपनी सेवाएं देने आए डॉक्टर कार्तिकेय शुक्ला से एंटी इंडिया न्यूज ने उनसे उनकी सेवाओं को लेकर खास बातचीत की, जिस पर डॉक्टर कार्तिकेय शुक्ला ने कहा कि सीधी मेरा घर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोगों को मेरी सेवाएं प्राप्त हो। इसके लिए मैं हर महीने निर्धारित तारीखों पर लाइफ केयर हॉस्पिटल में आकर अपनी सेवाएं दिया करूंगा। हमारे साथ इस समय रीवा अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर कार्तिकेय शुक्ला जी मौजूद हैं। इस समय डॉक्टर साहब अपनी सेवाएं सीधी में देने के लिए भी लाइफ केयर हॉस्पिटल में मौजूद रहते हैं। सर, इस जिले में आपका स्वागत है। सर, आप यहाँ आए हैं, यहाँ पे मरीजों का भी परीक्षण किया है। सर, यहाँ पे न्यूरो सर्जन से संबंधित किस किस तरह के मरीज मिल रहे हैं और किस किस तरह के रोगों को आपके द्वारा इलाज किया जाता है? जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पर पहले भी मेरी पढ़ाई सीधी से ही हुई है और मेरा घर है सीधी, तो बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं अभी अपोलो स्पेक्ट्रा रीवा में वात्सल्य हॉस्पिटल के साथ जो मर्जर है उसमें काम कर रहा हूँ। मेरा अनुभव रहा है कि मैं सुपर स्पेशलिटी रीवा में भी 2.5 साल तक काम किया और अभी मैं जो आया तो मुझे यहाँ जो मरीज़ मिले हैं उनमें से जो टीबी के मरीज होते हैं स्पाइन के वो मिले और कुछ पेशेंट्स जिनको ये कमर में बहुत दर्द है और एक फॉर्चुनेटली हमको एक ऐसे मरीज भी मिले जिनको कि सर्वाइकल डिस्टोनिया की बीमारी है। वो एम्स में दिखा रहे थे भोपाल में, तो उनको भी मैंने देखा, उनको मैनेज किया है। जो उनके लिए सबसे सुदृढ़ सलाह हो सकती है वो दी है और मैं पूरी तरह से तत्पर हूँ कि सीधी में न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी से संबंधित जितने भी मरीज हैं उनको हम एक अच्छी सलाह, एक अच्छी केयर दे सकें। सर, यहाँ पे आपकी जो सेवाएं हैं मरीजों को कब कब मिल सकती हैं, या आपसे अगर रीवा में मिलना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? जी, अभी हमारा ये एक योजना है कि हम अभी आउटरीच प्रोग्राम चला रहे हैं अपोलो स्पेक्ट्रा की तरफ से। तो उसमें मैं हर महीने के अंतिम शनिवार को हम लोग यहाँ पे अपनी टीम के साथ आकर के मरीजों को लाइफ केयर हॉस्पिटल के OPD में देखेंगे। और दूसरा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको सुबह और शाम में 10 से 3 सुबह और शाम के समय में 5 बजे से 7 बजे तक अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल रीवा में ही OPD के जरिए और उनको जो भी क्रिटिकल केयर जैसे ट्रॉमा से संबंधित, हेड इंजरी से संबंधित या न्यूरोलॉजी में स्ट्रोक के साथ जो पेशेंट्स होते हैं या ब्रेन ट्यूमर, स्पाइन ट्यूमर के पेशेंट्स हैं, उनको हम इमरजेंसी और OPD सेवाएं दोनों अपोलो स्पेक्ट्रा रीवा में मुहैया कराएंगे। कई रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे सीधी जिले के लिए एक अच्छी खबर है। जिस इलाज के लिए लोगों को रीवा, नागपुर, जबलपुर जैसे शहरों के लिए भागदौड़ करनी पड़ती थी, अब वह डॉक्टर महीने में 2 बार लाइफ केयर हॉस्पिटल सीधी में अपनी सेवाएं देंगे। इसका लाभ जिले के लोगों को मिलेगा। अपर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी को स्ट्रांग रूम एवं वितरण स्थल नियत किया गया है, जहां द्वितीय रेंडमाइजेशन उपरांत मशीनों का पृथकीकरण, कमीशनिंग का कार्य, सामग्री वितरण एवं जमा तथा दिनांक 4/6/2024 को मतगणना करने की व्यवस्था की गई है। उक्त स्थल में अबाधित विद्युत एवं अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता होगी। उन्होंने संबंधितों को निर्देशित किया है कि उक्त स्थल में दिनांक 1/4/2024 से निरंतर आबादित विद्युत एवं अतिरिक्त विद्युत की व्यवस्था कराई जाना सुनिश्चित करें, ताकि लोकसभा निर्वाचन 2024 का कार्य सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके।
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा द्वारा अवैध मादक पदार्थ व अवैध शराब विक्रेताओं एवं लोगों के मन में भय पैदा करने वाले आरोपियों के पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उसी कड़ी में थाना प्रभारी अमिलिया द्वारा दिनांक 29/3/2024 को कार्यवाही करते हुए कुलदीप गुप्ता पिता प्रकाश चंद्र गुप्ता निवासी हिनौती थाना अमिलिया से 104 सीसी ऑनरेक्स कप सिरप कीमती 17,680 रुपए की जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार थाना प्रभारी कमरजी द्वारा कार्यवाही करते हुए आतिक अहमद अंसारी उर्फ सहबाग पिता कुतुबुद्दीन अंसारी निवासी सीतापुर थाना लौर जिला मऊगंज से 42 सीसी में मोटरसाइकिल कीमती 57,140 रुपए एवं तलाशी लेने पर आरोपी के पास से एक अदद देशी कट्टा कीमती 5,000 जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रेड कार्यवाही में कुल 146 नग अवैध कोरिक्स कप सिरप कीमती 24,820 रुपए, परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एक नग कीमती 50,000, देसी कट्टा एक नग कीमती 5,000 रुपए, कुल कीमती 1,15,000 रुपए आरोपियों से जब्त कर उसके परिवहन और रखने के संबंध में आरोपियों से वैध दस्तावेज की मांग की गई, जो कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। आरोपियों का उक्त कृत्य एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 21, 22 एवं ड्रग कंट्रोल एक्ट की धारा 5/13 के तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25B के तहत दंडनीय पाए जाने पर अलग अलग स्थानों में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। नैनीताल रिपोर्टर हिमायू रौतेला ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान जनपद में कुल 8,663 लाइसेंसी शस्त्र धारक हैं, जिनमें से बैंक सुरक्षा गार्ड कार्मिकों को छोड़कर अभी तक 3,822 लोगों ने शस्त्र जमा नहीं किए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी PR चौहान ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न करवाने के उद्देश्य से लाइसेंस धारक अपना हथियार बिना किसी देरी के अपने नजदीकी थाने या प्राधिकृत शस्त्र डीलरों के पास जमा कराएं। उन्होंने कहा कि चौकी और थाना प्रबंधक अपने क्षेत्र में लाइसेंसी हथियार रखने वाले लोगों के हथियार जमा कराना सुनिश्चित करें। कोई भी व्यक्ति थाना के अलावा प्राधिकृत शस्त्र डीलर के पास भी अपने हथियार जमा करवा सकता है, मगर हथियार जमा करवाने की रसीद को संबंधित थाने में दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी के पास भी कोई भी हथियार नहीं होगा। जो लोग अपने लाइसेंसी शस्त्र जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। छिंदवाड़ा में 8 उम्मीदवारों ने वापस लिए नामांकन। सीधी से 3, जबलपुर मंडला से 2-2 प्रत्याशी पीछे हटे। अब 6 सीटों पर 88 कैंडिडेट्स। खजुराहो से सपा ने मनोज यादव को बनाया प्रत्याशी। बीजेपी के BD शर्मा से होगा मुकाबला। कांग्रेस ने गठबंधन के तहत छोड़ी सीट। सतना में 3 नाबालिग बच्चों की कुएं में डूबकर मौत। नहाने के दौरान हादसे की आशंका। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के भाई और DM में हॉट टॉक। सांसद बोले मिट्टी देने के लिए कोई परमिशन नहीं लेता। कांग्रेस बोली बीजेपी वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग पाउडर। कहा विपक्षी नेताओं पर 51 केस। जंग रोकने यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी। जयशंकर से मिले यूक्रेनी विदेश मंत्री कुलेबा। और 19 अप्रैल की सुबह से एग्जिट पोल पर रोक। 1 जून की शाम तक बंद रहेंगे। उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा होगी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।